नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पिछले एक महीने के अंदर 7 बड़े हमले या मुठभेड़ हुए हैं। आतंकियों ने कभी सेना के वाहन को निशाना बनाया तो कभी तीर्थ यात्रियों के बस को। सबसे पहले 9 जून को आतंकियों ने जम्मू के रियासी में तीर्थ यात्रियों से भरी बस को निशाना बनाया, जिसमें 9 लोग मारे गए। फिर आतंकियों ने कठुआ में 8 जुलाई को सेना की गाड़ी को टारगेट किया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 7 जुलाई को सेना के शिविर पर आतंकी हमला हुआ। इस अटैक में आर्मी का एक जवान घायल हो गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 7 जुलाई को सेना के शिविर पर आतंकी हमला हुआ। इस अटैक में आर्मी का एक जवान घायल हो गया था। हालांकि आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। नौशेरा में 10 जुलाई को आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, हालांकि वह नाकामयाब रहे। लेकिन 16 जुलाई यानी कि आज आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 4 जवान शहीद हो गए और एक पुलिसकर्मी की भी मौत हो गई। पिछले एक महीने के अंदर आतंकी 7 बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिनमें से 12 जवान शहीद हुए हैं और 9 आम नागरिकों की भी मौत हुई है। वही साल 2023 में 43 आतंकी घटनाएं कश्मीर से अलग जम्मू में हो चुकी हैं। वहीं आतंकी घटनाओं में पिछले 3 साल में करीब 43 जवान शहीद हो चुके हैं और 3 साल में वहीं 23 नागरिकों की भी मौत हो चुकी है। ये बताता है कि किस तरह से अब आतंकियों के पैर जम्मू की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए ये भी आपको समझाते हैं कि आखिर क्यों जम्मू में आतंकी हमले बढ़ते जा रहे हैं। और हमले बढ़ने की एक या 2 वजह नहीं बल्कि कई वजह है। पहला, घाटी से 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंक का खास ध्यान रखा गया है, इसीलिए वो जम्मू में एक्टिव हो गए हैं। एक तो अहम वजह ये माना जा रहा है कि कश्मीर में से आतंकवादियों के खिलाफ सख्ती होने के बाद अब जम्मू को टारगेट बनाया जा रहा है। दूसरा, ये फैले ओवरग्राउंड वर्कर की वजह से आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि जम्मू क्षेत्र में अब ओवरग्राउंड वर्कर स्लीपर सेल की संख्या बढ़ रही है, जो आतंकियों की मदद करते हैं, उन्हें रियल टाइम इंटेलिजेंस देते हैं, उनके रहने और खाने पीने का भी व्यवस्था करते हैं। तीसरा, पहाड़ी इलाके होने की वजह से भी आतंकियों को काफी मदद मिल रही है। चौथा, जम्मू से पुंछ राजौरी तक सीमावर्ती इलाका है और आगे अखनूर तक इंटरनेशनल बॉर्डर है। इंटरनेशनल बॉर्डर से आगे एलओसी है। एलओसी में कड़ी सुरक्षा होने के बाद अब इंटरनेशनल बॉर्डर का भी सहारा लेकर आतंकी जम्मू क्षेत्र की तरफ बढ़ जा रहे हैं। पांचवी वजह, जम्मू रीजन में काफी सुरक्षा बल हटाकर चीनी सीमा पर तैनात कर दिए गए हैं, जबकि इसकी तुलना में कश्मीर घाटी में काफी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। जम्मू का बड़ा इलाका भी इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है, तो यहाँ से भी घुसपैठ आसान है। आतंकी इस बात का बखूबी फायदा उठा रहे हैं। छठा, पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई दुनिया को ये मैसेज देना चाहता है कि पूरे जम्मू कश्मीर रीजन में ही भारत के खिलाफ असंतोष है, इसलिए वे आतंकी गुटों के भी नाम बदल बदल कर रख रहे हैं ताकि उनका कनेक्शन पाकिस्तान के साथ साबित ना हो सके। सातवीं वजह की बात करें तो जम्मू रीजन में भी आतंकी हिंदू गांवों, तीर्थ यात्रियों और सेना को निशाना बना रहे हैं, ताकि यहाँ भी उसी तरह की दहशत फैलाई जा सके जैसा 90 के दशक में कश्मीर घाटी में फैलाई गई थी, जिसके कारण बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन भी हुआ था। भारत को बढ़ते आतंकी हमलों के लिए जल्द से जल्द कुछ न कुछ सख्त कदम उठाने होंगे, वरना हिंदुस्तान के सर पर ताज सी सजी ये जम्मू कश्मीर को हमलों से पीड़ित कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लोग से आग्रह किया जा रहा है कि सावधानी का पूरा ध्यान रखें और भारतीय सेना का साथ दें। भारतीय सेना आपकी ही मदद के लिए वहां सरहद पर तैनात है और अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। उनकी इज्जत करें और उनके काम की सम्मान करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें जनहित टाइम्स के साथ।